अब हम नेक्स्ट यूनिट इसी यूनिट की एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, जो कि आपको सबसे पहले एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, ठीक है, द इंटरनेट ब्राउजिंग के। सबसे पहले आपका एमसीक्यूज़ होगा आपकी बुकलेट पे, वो भी शो हो रहा होगा आप लोगों को कि यूआरएल स्टैंड्स फॉर, यानी यूआरएल का मुखफ़फ़ क्या है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दी हुई हैं, यूनिफॉर्म रीड लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास बी ऑप्शन है जो कि करेक्ट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ एमसीक्यूज़ के। डैश इज़ अ पार्ट ऑफ द वेब पेज दैट लिंक टू यूआरएल। अब इसमें हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं, ब्राउज़र, बुकमार्क, हाइपरलिंक, सर्च इंजन। डेफिनेटली इसका आंसर हाइपरलिंक्स है, क्योंकि ये वेब पेज जो है वो पार्ट है और लिंक्ड है यूआरएल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 एमसीक्यूज़ है, हाइपरलिंक टेक्स्ट इज़ एन अंडरलाइन विद डैश कलर, ठीक है। हाइपरलिंक टेक्स्ट जो होता है वो किस कलर में अंडरलाइन हुआ होता है, ब्लू में, रेड में, पर्पल में, ग्रीन में। इसका आंसर है ब्लू। ब्लू को टिक कीजिए और ब्लू पे मार्क कीजिए, क्योंकि ब्लू कलर में ही हमें हाइपरलिंक शो हो रहा होता है। नंबर 4 ऑप्शन है, डैश टूल हेल्प्स यू टू मूव अराउंड द वेब पेजेस। कौन से टूल हैं जो हमें वेब पेजेस के उसको बैक करने के लिए या फॉरवर्ड करने के लिए, नेविगेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं जिन ऑप्शंस को, उनका नेम है ब्राउज़र, फॉरवर्ड, नेविगेशन, क्लोज, यानी नेविगेशन टूल्स। इसका आंसर है सी ऑप्शन, नेविगेशन टूल्स। द बटन दैट हेल्प्स टू रिफ्रेश द करंट पेज, ठीक है। हमारा जो करंट पेज होगा वेब पेज का, वो रिफ्रेश किस तरह से होगा, बैक बटन को क्लिक करने से, फॉरवर्ड बटन को, रिफ्रेश को, क्लोज को। आप सी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि रिफ्रेश बटन को क्लिक करने से हमारा करंट पेज जो होगा वो रिफ्रेश होगा। नंबर 6 एमसीक्यूज़ है आपके पास, बुकमार्क आइकन विद अ स्टार सिंबल इन डैश ऑफ द पेज, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि बुकमार्क आइकन का स्टार सिंबल किस साइड पर होगा हमारे वेब ब्राउज़र के पेज पर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर, टॉप राइट कॉर्नर पर, बॉटम राइट कॉर्नर पर। यहाँ पर सी ऑप्शन इसका आंसर है, टॉप राइट कॉर्नर पर बुकमार्क का स्टार सिंबल मेंशन हुआ होगा। नंबर 8 ऑप्शन है, नंबर 8 एमसीक्यूज़ है, डैश इज़ द शॉर्टकट की ऑफ हिस्ट्री। शॉर्टकट की हिस्ट्री की कौन सी है, Ctrl+L, Ctrl+H, Ctrl+J और Ctrl+B। तो Ctrl+H जो है वो हिस्ट्री की शॉर्टकट की है। नंबर 8 पर है, डैश इज़ एन एप्लीकेशन दैट अलाउज टू सर्च फॉर कंटेंट ऑन द वेब। हमारे पास वेब पर किसी भी किस्म के कंटेंट को सर्च करने के लिए हम कौन सी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दी हुई है, नंबर ए ब्राउज़र, नंबर बी सर्च इंजन, नंबर सी बुकमार्क, नंबर डी हाइपरलिंक। इसका आंसर है बी ऑप्शन, सर्च इंजन, बुक। नेक्स्ट है नंबर 9 स्टेटमेंट है हमारी एमसीक्यूज़ की, बुकमार्क इज़ ऑल्सो कॉल्ड डैश। अब बुकमार्क को दूसरा नाम क्या दिया गया है, फोल्डर का, येलो फोल्डर का, फाइल एंड फोल्डर का, फेवरेट फोल्डर का। तो इसका डी ऑप्शन आंसर है, फेवरेट्स फोल्डर। इस पे आप टिक करेंगे। नंबर 10 हमारे पास ऑप्शन दी हुई है एमसीक्यूज़ की, अ यूज़र कैन प्रिंट अ वेब पेज और एनी अदर कंटेंट डैश की। अब यूज़र जो हैं वेब पेज का प्रिंट किस तरह से ले सकते हैं, कौन सी की शॉर्टकट की यूज़ करके, Ctrl+S, Ctrl+H, Ctrl+J और Ctrl+P। इसका आंसर है डी ऑप्शन, Ctrl+P। नेक्स्ट हमारे पास इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। सबसे पहले आप अपनी बुकलेट पर चेक कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी वेज टू एक्सेस अ वेब पेज, यानी कितने ऐसे तरीके हैं जिससे हम वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, देयर आर सेवरल वेज टू एक्सेस अ वेब पेज सच एज कॉलन। नंबर 1 पे आप लिखेंगे यूआरएल, नंबर 2 पे हाइपरलिंक्स, नंबर 3 पे नेविगेशन टूल्स एंड नंबर 4 पे सर्च इंजन। नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन है हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का आप आंसर्स इस तरह से लिखेंगे, हाइपरलिंक इज़ अ पार्ट ऑफ द वेब पेज दैट लिंक विद द यूआरएल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन इसकी आएगी, इट कैन बी टेक्स्ट, इमेज, बटन, एरो एक्सेट्रा। वी कैन मूव टू डिफरेंट यूआरएल स्पेसिफाइड लिंक्स फ्रॉम द करंट लिंक। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नेम्स ऑफ मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन। ठीक है, अब हमारे पास 3 मेन जो सर्च इंजन है वो ये हैं, द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन आर गूगल, याहू, आस्क एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें 3 दिए गए हैं, गूगल, याहू और आस्क। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ वेब ब्राउज़र। अब वेब ब्राउज़र क्या है, इसका आप आंसर इस तरह से लिखेंगे, अ वेब ब्राउज़र टेक्स यू एनीवेयर ऑन द इंटरनेट, फुल स्टॉप। यू कैन सी टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोज़ फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और फुल स्टॉप लगाकर अपने शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे।
स्टूडेंट्स अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ से आते हैं, जो कि यूनिट 1 का सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। व्हाट आर ब्राउजर्स नेविगेशन टूल्स, राइट अबाउट 4 टूल्स एंड एक्सप्लेन इट। सबसे पहले आप हेडिंग्स देंगे ब्राउजर्स नेविगेशन टूल्स की, फिर आप लिखेंगे वेब ब्राउजर्स ऑफर अ वैरायटी ऑफ टूल्स दैट हेल्प्स यू टू मूव अराउंड, गो बैक एंड फोर्थ थ्रू वेब पेजेस। नंबर 1 पे आप टूल नेम हेडिंग देंगे फॉरवर्ड बटन, लिखेंगे आगे इट हेल्प्स टू मूव टू द नेक्स्ट पेज फ्रॉम फ्रंट पेज। नंबर 2 पे बैक बटन, इट हेल्प्स टू मूव बैक टू द प्रीवियस पेज फ्रॉम फ्रंट पेज। नंबर 3 पे रिफ्रेश बटन, इट हेल्प्स टू रिफ्रेश अ फ्रंट पेज। नंबर 4 पे क्लोज बटन, इट हेल्प्स टू क्लोज अ वेब पेज। नेक्स्ट बुक वर्क एक्सरसाइज पेज नंबर 18 में आपने देखा होगा कि आपके पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं। इनको भी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे व्हाट इज़ अ यूआरएल एंड हाउ यू विल यूज़ इट। आंसर में आप लिखेंगे एवरी वेबसाइट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड यूजिंग अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और सिंपली कॉल्ड यूआरएल। व्हेन अ यूजर provide URL of a specific page in the address bar, the web browser will find the corresponding page and display results to the user. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 अब आप लिखेंगे नेक्स्ट, जो कि लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हाट इज़ अ बुक मार्क एंड हाउ यू कैन यूज़ इट। वेब ब्राउजर्स allow you to bookmark the web pages that you visit most frequently. This helps you to go to the web page directly by selecting from the list of bookmarks instead of typing the URL multiple times. The bookmark icon displayed as a star symbol in the top right corner of the web page. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स यूनिट 1 के ख़त्म होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपने इसकी घर में लर्निंग करनी है। अल्लाह हाफिज़।